Good morning, everyone. Today we will study a new topic, elevation of boiling point. But before that, we will discuss what is boiling point. The boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब उसका वेपर प्रेशर दैट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट. जैसे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं और बॉइलिंग पॉइंट अटेन हो जाता है. अब हमने इस टॉपिक में पढ़ना है कि सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज हो जाते हैं, कैसे वो एलिवेट कर जाते हैं. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड यू हैव गिवन वन एग्जाम्पल that if you add 1 mole of a non-volatile solute which is known electrolyte in 1 kg of water, that means 1000 gram of water, the boiling point rises up to 0.52 डिग्री सेल्सियस. सो क्या हुआ, जैसे ही आपने एक सोल्यूट जो नॉन वॉलेटाइल नेचर में था, जैसे ही आपने उसको ऐड किया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, जो टोटल सोल्यूशन बना आपके पास, उसका जब बॉइलिंग पॉइंट चेक किया गया तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको एक राइज दिखाई दिया, एक आपको वहाँ पे एलिवेशन दिखाई दी. तो हमने अब यही पढ़ना है कि ऐसा क्यों हुआ. Then it is found that the boiling point of the solution is always higher than that of the pure solvent. जो भी आपका सॉल्वेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे अगर वाटर आपका सॉल्वेंट है, सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज़ 373 केल्विन, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. बट जैसे ही उसमें एक सोल्यूट ऐड हुआ, जो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट था वो राइज हो गया. सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी ऑल नो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. अब वेपर प्रेशर क्यों कम होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. क्योंकि क्या होता है, जैसे ही हम कोई भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में जब ऐड करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, देन द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू गो इनटू द वेपर फेज डिक्रीजेस. सो देयरफॉर vapor pressure decreases, and higher the vapor pressure, lower is the boiling point. So here lower is the vapor pressure, higher is the boiling point. So this is the reason that why boiling point increases in case of solution. Now अब क्या है कि हमें वेपर प्रेशर जो है यहाँ पे कम है सोल्यूशन का. सो क्या होगा कि हमें वहाँ पे सोल्यूशन को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तभी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा. क्योंकि जब तक वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा बॉइलिंग पॉइंट अटेन नहीं होगा. सो दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न बिहाइंड दिस दैट वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर, बिकॉज हमें वहाँ पे सोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा हीट करना पड़ता है टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो देयर विल बी राइज इन अ बॉइलिंग पॉइंट. देन आपको एक टेम्परेचर कर्व गिवन है यहाँ पे, ठीक है. आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है इस स्लाइड में. ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वेपर प्रेशर ऑन द वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन द एक्स एक्सिस. यहाँ पे आपके पास दो कर्व्स हैं, ठीक है. एक ए बी कर्व दिखाई दे रही है आपको और एक आपको सी डी कर्व दिखाई दे रही है. वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का है दैट इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एज इट इज शोन बाय द कर्व ए बी. And at any temperature vapor pressure of solution is always less than that of the solvent. जो भी हम अभी फर्स्ट स्लाइड में पढ़ के आए हैं कि जब भी हम देखेंगे जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का होगा वो हमेशा आपको सॉल्वेंट से कम दिखाई देगा. इसलिए जो कर्व है दैट इज लाइंग बिलो दैट ऑफ द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट की जो कर्व है वो आपको अपवर्ड साइड पे दिखाई दे रही है और जो सोल्यूशन की कर्व है वो आपको जो है डाउनवर्ड पोजीशन में दिखाई दे रही है. सो दिस इज़ द रीज़न दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज़ ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट. अब आपको ए बी जो है दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. जो पी नॉट है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे पी नॉट है दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर है. देन यहाँ पे जो सी डी है वो वेपर प्रेशर जो कर्व है वो वेपर प्रेशर सोल्यूशन को शो कर रही है. और जो यहाँ पे आपके पास P है वो वेपर प्रेशर है यहाँ पे सोल्यूशन का. देन T नॉट गिवन है आपको, एक T नॉट जो आपको एक्स एक्सिस पे गिवन है, ये बॉइलिंग पॉइंट्स हैं प्योर सॉल्वेंट के, और जो T1 है वो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का. और उन दोनों में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको दैट इज डिफरेंस ऑफ टू बॉइलिंग पॉइंट्स विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा TB. तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू बॉइलिंग पॉइंट्स. और जब ये वेपर प्रेशर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के इक्वल हो रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास बॉइलिंग पॉइंट अटेन हो रहा है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ जिसमें आपको एक्चुअली पता चल रहा है कि सॉल्वेंट और सोल्यूशन कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है. जैसे उनके वेपर प्रेशर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के इक्वल होते हैं
तो वो दो टेम्परेचर शो करेंगे, दो बॉइलिंग टेम्परेचर शो करेंगे, और उन दोनों के डिफरेंस को हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, डेल्टा टी बी। ठीक है, और डेल्टा टी बी में अगर आप देखोगे तो हमेशा आपके पास जो सोल्यूशन का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का है दैट मीन्स जो यहाँ पे आपके पास T1 है वो हमेशा ज़्यादा होगा देन T0। ठीक है, ये आपने हमेशा पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का होता है वो कम होता है देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। देन नेक्स्ट इज, अब आपको यहाँ पे देखो एग्जैक्ट जो है फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं इस टॉपिक में वो गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। अब जो डेल्टा टी बी है दैट इज एक्चुअल द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू T1 माइनस T0। T1 यहाँ पे आपके पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का है, और T0 है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, और हमेशा बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का ज़्यादा होगा, सो इट विल बी T1 माइनस T0। एंड इट इज़ फाउंड दैट डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के, तो डेल्टा टी बी जो है, अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे के बी विच इज़ मोलल कांस्टेंट फॉर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो अगर हम मोलालिटी को 1 मोलल पुट कर देते हैं देन डेल्टा टी बी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इंटू के बी, दैट विल बी के बी। सो द कांस्टेंट के बी हेयर इज मोलल कांस्टेंट फॉर एलिवेशन पॉइंट। सो ये आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, ये आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में यूज होगा फॉर्मूला। देन आपको डेफिनेशन गिवन है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ये केबी की डेफिनेशन आपको गिवन है कि आप एलिवेशन हमें बॉइलिंग पॉइंट में कब देखने को मिलेगा, जब हम 1 मोल नॉन वॉलेटाइल सल्यूट लेंगे, ठीक है, और उसको ऐड करेंगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तो जैसे ही आप 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में ऐड करोगे वो क्या बन जाएगा आपके पास, डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। ठीक है, सो एम यहाँ पे आपके पास 1 मोल है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी हो जाएगा, और यहाँ से आपकी डेफिनेशन जनरेट हो गई के बी की। देन नेक्स्ट आपको गिवन है दैट के बी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड नॉट ऑन द सोल्यूट, बिकॉज here elevation of boiling point is a colligative property, so it will depend on the number of moles of the solute. ठीक है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट, बिकॉज मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सो सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करेगा, सोल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ऑल्सो बिकॉज इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देन मोलालिटी, ये आपको थोड़ा सा एलाबोरेट करके बताया, मोलालिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं फॉर्मूला, अभी जैसे हमने बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सो अगर आपके पास W2 यहाँ पे जो है वो सोल्यूट है अगर आपके पास, और W1 सॉल्वेंट है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, W2/m2 इंटू W1, और इफ़ इट इज़ इन ग्राम सो आप 1000 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, m की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे आप यहाँ पे, और यहाँ से आप मोलर मास को कैलकुलेट कर देते हैं। सो ये जो आपको स्टेप्स गिवन है ये आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है पार्ट, तो ये आपको थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताया है कि मोलालिटी का फॉर्मूला फर्दर ओपन करने के बाद आपके पास किस तरह से फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। So this is all about a colligative property known as elevation of boiling point. Thank you everyone.